अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दाल सब्जियों की बहुत ज़्यादा फरमाइश बढ़ती जाती है और मेरी तो कोशिश होती है जनाब कि कुछ मिक्स एंड मैच, कभी कुछ हल्का, कभी कुछ थोड़ा सा वज़नी खाना, कभी थोड़ा सा कॉस्टली, कभी बिल्कुल सस्ता। कोशिश मेरी यही रहती है, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कभी कभी फेल भी हो जाता हूँ कि कंटिन्यूटी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो थोड़ी सी बाज़ घरों में बजट से आउट होती हैं। लेकिन दाल एक ऐसी चीज़ है जनाब कि घर किसी का भी हो, दाल हर दौर की पसंद रही है और हर घर की पसंद रही है। फ़र्क ये है कि दाल ज़रा अच्छी बननी चाहिए। और दाल की अगर बात करें, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ज़ाकिर भाई आप इतने खाने बनाते हैं, आपकी अपनी पसंद क्या है? तो ये कि माने अब इतना अरसा हो चुका है इन खानों में रह के कि अब जी नहीं चाहता किसी भी चीज़ को खाने का। हाँ, आप दाल दे दें मुझे, वन ऑफ द बेस्ट खाना मेरे लिए दाल, वो किसी भी फॉर्म में हो। और आज जो दाल हमने रखी है आपके लिए, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ी मुश्किल है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत फेवरेट है, सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की। इसका नाम जब आप सुन लेंगे तो आप खुद कहेंगे वाह मज़ा आ गया। थोड़ी सी नाजुक दाल है, संभलती नहीं है, अगर ज़रा सी बेहतियाती की जाए तो फिर इसको सही कोई भी नहीं कर सकता। इवन कि अगर दाल ख़राब हो जाए तो मैं भी उसको सही नहीं कर सकता। नाजुक इतनी है और जायका ऐसा है कि आपकी सोच। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं जनाब वन एंड ओनली ऑयल रेडी रखते हैं जनाब यहाँ पे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ दे दूँ अपनी दाल का ताकि आप लोगों को आसानी हो। सिंगापुरियन राइस हमने बनाया था और कुछ लोगों की बड़ी शदीद शिकायत मुझ तक पहुँची, जिन के पास मेरे नंबर हैं, कुछ फेसबुक पे ऐड हैं, कुछ मैसेंजर पे हैं, कुछ मेरे पर्सनल नंबर उनके पास हैं, कि आपने इतनी कीमती इतनी अच्छी चीज़ बताई लेकिन आपने नाम नहीं बताया और हमने उसको मिस कर गए। अब ये शो रिपीट कब होगा, अब ऐसे कब होगा, इसको कहाँ देख सकते हैं? तो उनके लिए मैसेज ये है जनाब कि वो हमारा जो यूट्यूब पे आप अगर DownNews.tv पे अगर आप चेक कर लें तो वो शो वहाँ पे मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उस सफ़र को मैं सैटरडे, ये जो कमिंग सैटरडे आ रहा है, इसके ऊपर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको रिपीट वो हो जाए ताकि जिनसे मिस हो चुका है शो वो उसको देख लें। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाम मैं पहले बता देता हूँ ताकि आइंदा मुझे ये शिकायत मेरे तक ना आए। माश की दाल, वो भी सफ़ेद वाली, वन एंड ओनली, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली दाल। मैंने आपसे कहा कि बहुत ही नाजुक है, वो क्यों कही ये भी मैं आपको बता दूं। ये यहाँ पे हमने 1.5 पाव दाल को भिगो के और फिर इसको उबाल लेना है। भाई इसको उबालते वक्त आपने इतना ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल राइस वाली क्वालिटी पे दाल उबलेगी, यानी कि पानी थोड़ा सा खुला होना चाहिए, चूल्हे की लो स्लो हो और उसके ऊपर ये उबले बिल्कुल दब वाली कंडीशन से निकलती हुई, जिस तरीके से हम राइस उबालते हैं स्लो आंच पे खुले पानी में। और इसको बिल्कुल वही ट्रिक है चेक करने की कि इसकी कनी कितनी है। इसमें एक कनी रहनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा कच्ची रही तो ख़राब हो जाएगी, अगर होल मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो गई तो ये एकदम मैश हो जाएगी। और जब इसको फाइनल टच दे के आप निकालेंगे
तो ये दाल तो नहीं होगी, वो फिर दाल का भुर्ता आप कह सकते हो या दाल का मलीदा कह सकते हो। ये इतनी नाजुक है, तो इसकी जो बॉइलिंग स्पॉट है, यानी कि जिसको चेक करना है बॉइलिंग, वो बहुत एहतियात से आप करना है। और उसके बाद का जो काम है वो बहुत आसान है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपने बॉइलिंग में गलती कर गए तो फिर दुनिया का कोई शेफ़ इस दाल को नहीं बना सकता, इवन कि मैं भी नहीं बना सकता अगर ये दाल ओवर कुक हो गई, क्योंकि एकदम ओवर कुक होने के बाद ये एकदम मैश हो जाती है, बिल्कुल चिकनी सी, लेसदार और गुदगुदी सी गूदा सा बन जाता है इसका। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल आपने उबाल के रख ली जनाब, तकरीबन 1.5 पाव। यहाँ 1 अदद प्याज को हमने बारीक स्लाइस करना है और बारीक स्लाइस करके इसको करेंगे लाल। लाल प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस दाल की जान है। अगर आप सोचें कि जी मैं लाल प्याज के बगैर इसको बना लूँ तो मुमकिन नहीं है। तो सफ़ेद दाल, लाल प्याज, बारीक इसको काट लें। तो बल्कि मैं इतना ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा तेल ले लूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए काम करने में, ये बेस्ट है। वो इतना ज़्यादा तेल गर्म होने में फिर ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा आधा कप के बराबर ऑयल हमने लेना है और इसको गर्म के लिए रख देंगे ताकि ये मज़े से गर्म होती रहे कढ़ाई हमारी। अच्छा जनाब, प्याज को बारीक स्लाइस करना है और फिर बहुत अच्छा इसको लाल करना है, क्रंची लाल जिसको कहते हैं। वो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको तरीका, कि बहुत आसान है कि क्रंची लाल की मीनिंग्स क्या हैं। ये लीजिए जनाब, ऑयल में प्याज, और अब प्याज को आपने थोड़ा सा ऑयल में पकने के लिए छोड़ दें। शुरू में प्याज एकदम तेज़ी से पकेगी, नरम होगी, और नरम होने के बाद जैसे इसका पानी ड्राई होगा फिर हमने चूल्हा स्लो कर देना है और फिर हम इसको मतलूबा अपने कलर तक लेके आ जाएंगे। यहाँ जनाब मोटी 1 इंच का टुकड़ा मोटा अदरक का ले लें, इसको भी हमने बारीक काट के रख लेना है। अदरक इस दाल की एक और ज़रूरी चीज़ है। प्याज, अदरक, और सबसे मज़े की बात इस दाल की जो मुझे लगती है, मेरी बहुत पसंदीदा दालों में से एक दाल है जनाब, सफ़ेद माश की दाल, कि इसके अंदर 12 मसाले नहीं डलते, इसको बहुत देर नहीं पकाया जाता। यहाँ पे वक्त ब्रेक का है जनाब, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके। प्याज हमने लाल, आप देख सकते हैं कि जलनी नहीं चाहिए, लाल हो और डार्किश लाल, मज़ेदार सी कड़क क्रंची। ये डन। 1.5 पाव दाल है, याद रखिएगा। 1 अदद टमाटर अगर दरमियाने साइज़ का हो, छोटा हो तो आप 2 ले सकते हैं, और बड़ा टमाटर अगर हो तो आधा। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। छोटे टमाटर हों बिल्कुल ही छोटे छोटे तो 2, बड़ा हो तो आधा, और दरमियाना हो तो 1। ये टमाटर आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। ये यहाँ आ गए, दाल हम आपस रेडी। अब आ जाते हैं जनाब
ऑयल। अच्छा, जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज को लाल किया है वो ज़ाया नहीं होगा, वो हम अगली खानों में बिरयानी के लिए या कौरमे के लिए या फ्राइंग के लिए रख सकते हैं, क्योंकि प्याज उसमें लाल हुई है तो उस ऑयल का जायका और मज़ेदार लजीज हो चुका है। यहाँ पे सूखी गोल मिर्च, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, 1/4 कप के बराबर सूखी गोल मिर्च को 1 की 2 कर लें। अब ये जहन में सवाल हो कि जाकिर भाई हम इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें, तो कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो सेम है, लेकिन जायका ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, तो लेनी हमने साबुत मिर्च है और 1 की 2 आपने कर लेनी है। और सबसे पहले ये मिर्च बीज के साथ थोड़ा सा इसको पकाएंगे। ये बड़ा नाजुक जो इसकी स्टेबलिंग इसको करना है या स्टेबल करना है इसको या मिक्स करना है, ये बहुत कीमती है माल है। दाल हमारी रेडी है, प्याज हमारी रेडी, टमाटर हमारे डन हो चुके हैं। अब इसको हमने तरतीबवार मिक्स करना है। तो सबसे पहले मिर्च को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और उसके बाद इसके अंदर 1 चाय की चमची भर के साबुत ज़ीरे को थोड़ा सा कूट लीजिएगा, यानी कि स्लाइटली सा कुचल लें उसको, ताकि बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और उसके अंदर 1 अदद टमाटर, अब सूखी गोल मिर्च, ज़ीरा, टमाटर, 1/4 कप ऑयल, इसको बहुत अच्छे से आपने स्लो आंच पे मिक्स करना है। अच्छा, दाल उबालते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि दाल में नमक या चिकना या इससे रिलेटेड कोई और जायका नहीं शामिल करना। बस दाल को भिगो कर रख दें आधा 1 घंटा और उसके बाद उसको खुले पानी में उबाल लें, सेम राइस की तरह। यहाँ पे जब टमाटर थोड़ा सा फ्राई हो जाए, यानी कि थोड़ा सा नरम हो जाए और उसका कच्चेपन का जायका ख़त्म हो जाए और मिर्च के साथ ज़ीरे के साथ कॉम्बिनेशन उसका बन जाए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि टमाटर के बड़े बड़े पीस ना हो, छोटे, और उसको इस तरीके से इसको पका लें। अगर कोई पीस नज़र आता है तो उसको चम्मच से ऐसे आपने कुचल लेना है। अब खुशबू आप तक आने लगेगी। जब ये खुशबू आने लगे तो सिंपल और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे ये उबली हुई दाल हमने इस मसाले में, ठीक है जी, और साथ में जायके के हिसाब से नमक। अब नमक आप अपने जायके के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा। बाज़ लोग ना होने के बराबर नमक का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग बहुत तेज़ नमक पसंद करते हैं। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल करूंगा, 1/4 कप, और इसको मैं दे दूंगा दम पे। दम के बगैर ये दाल कंप्लीट नहीं होती, याद रखिएगा। यहाँ पे ये 1/4 कप और अब ये दाल दम पे गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब याद रखिएगा कि इस दाल में 1 कनी राइस वाली हमने रखी है। टमाटर, एक सवाल कि क्यों शामिल किया गया। ये दुनिया की वाहिद दाल है जिसमें 12 मसाले शामिल नहीं होते, सिर्फ नमक पे पकती है और यही इसका जायका है। तो अगर हम किसी भी खाने में
सिर्फ नमक शामिल करके खाने की कोशिश करें तो हम नहीं खा सकते, कोई भी नहीं खा सकता। लेकिन अब उस नमक के जायके को इन्हेंस करने के लिए और अरोमा फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम उस नमक के साथ एक आध किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर हम करते हैं। तो उसके लिए हमने टमाटर की मिठास और खटास वो दोनों नमक को दिए, ताकि नमक भरपूर वो फ्लेवर जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, हमारी ज़बान जानती है। मैं अगर आप मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा खाना हो, एनीथिंग लाइक उबले हुए चने ले लें या दाल ले लें या सब्ज़ी ले लें या कुछ भी, और उसको बिल्कुल फीका बना के और ऊपर नमक, मतलब कुछ भी ना डालूं, उसमें एक ज़र्रे की कोई चीज़ ना डालूं, अदरक लहसुन भी ना डालूं, कुछ भी ना डालूं, और उबाल के गला के और उस पर नमक छिड़क के मैं आपको दे दूं, आप नहीं खाए। या उबले हुए राइस, ऐसे समझ लें, वाइट राइस जो होते हैं उबले हुए, हम दाल के लिए अक्सर बनाते हैं, सादे राइस जो उबालती हैं ख़वातीन, उसको उबाल के रखें और ऊपर से नमक छिड़क के और फिर खाने की कोशिश करें, आप नहीं खा सकते। लेकिन अगर उसी राइस के अंदर एक प्याज और थोड़ा सा ज़ीरा डल जाए तो फिर वही नमक 10 गुना ज़्यादा बेहतर राइस बना के आपको दे देगा। तो ये बैलेंस होता है मसालों के कॉम्बिनेशन और नमक की सपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि नमक बज़ाते खुद अपना वजूद अकेला कुछ भी नहीं है, जब तक वो 2-3 एक चीज़ों से मिल ना जाए और फिर वो बताता है कि जी मैं नमक हूँ। तो एक कनी जो दाल में है, याद रखिएगा, मैं ख़ास तौर पर रिपीट कर रहा हूँ, जब टमाटर हमने थोड़े से नरम कर लिए, घुमा के दाल और उस पर नमक डाल के थोड़ा सा पानी 1/4 कप के बराबर, और अब हमने इसको ढक देना है। तो वो जो एक कनी है दाल की वो इसके अंदर से निकल जाएगी और दाल हमारी मज़ेदार तैयार हो जाएगी। अब आ जाते हैं अगले इसके स्टेप की तरफ। यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च है जनाब, और इसको हमने बारीक गोल गोल काट लेना है। कोशिश कीजिएगा बारीक काटने की। अगर आपने बहुत मोटी हरी मिर्च काटी तो फिर शायद आपको वो मज़ा ना आए और ना इस दाल का वो जायका बने। बड़ा अच्छा सवाल लोगों के जहन में आ सकता है कि जाकिर भाई आपने तो कुछ भी नहीं डाला। तो इस दाल की खासियत ही यही है, ये सिर्फ नमक में पकती है और लोग इस दाल के दीवाने हैं। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो इसके आगे कौरमा, बिरयानी, ज़र्दा, पुलाव कुछ भी हो, मैं सबको छोड़ के इस दाल को खाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब ताकतवर क्यों है, क्या ऐसी क्या ख़ास बात है सिर्फ इस दाल में? दालें तो सारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रब ने हर दाल में कोई ना कोई ताकत छुपा के रखी है। यही वजह है कि मेरे रब ने मुख्तलिफ़ कलर और मुख्तलिफ़ शेप की दालें हमें दी हैं। मेरा रब चाहता तो एक ही किस्म की दाल दे देता, नहीं, हर दाल का एक अपना वजूद है और उसका एक अपना सर्कल है, उसका एक अपना काम है। उसके पास जो ताकत यानी कि एनर्जी बैंक है वो अलहदा है। इस दाल का जो एनर्जी बैंक है, यानी कि जिस वजह से इस दाल को खाया जाता है, विटामिन सी और ई की वाफिर मकदार है। आपकी हड्डियों का जो लेस होता है या बोन का जो होती है, ये बोन को बहुत तेज़ी से ग़िज़ा देती है और बोन मेरो जो हड्डियों का गूदा होता है बीच का, उसको बड़ा अच्छा रिफाइन करके एनर्जी और ताकत प्रोड्यूस करती है। तो यही वजह है कि माश की दाल को अगर थोड़ा सा ज़्यादा उबाल के आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके अंदर कोई लेस आ गया या चिकनाई आ गई, और वही चिकनाई हमारी हड्डियों के लिए और हमारी बोन मेरो के लिए यानी कि हड्डियों के गूदों के लिए बहुत कीमती है। बाकी जो दालें हैं, कोई खून के लिए अच्छी है, कोई जिगर के लिए अच्छी है, कोई हाजमे के लिए अच्छी है, कोई मैदे के लिए फ़ायदेमंद है, कोई आंतों के लिए अच्छी है। मुख्तलिफ़ दालों के मुख्तलिफ़ काम हैं, लेकिन सबसे कीमती दाल ये है जो आपकी पिंजरा जो है हमारी बॉडी का उसको तैयार करती है। यहाँ पे जनाब अब ये दम पे है तो इसलिए मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा दम हो जाए तो फिर हम इसको स्टेबल करेंगे, असम्बलिंग इसकी आ जाएगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है,
तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हाफ लीटर दूध और तकरीबन 100-150 ग्राम के बराबर चीनी, यानी कि आधा पाव चीनी समझ लें हाफ लीटर दूध में, और उसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा पानी में या दूध में हल करके इसको जिस तरीके से ख़वातीन घर में कस्टर्ड बनाती हैं, सेम वही ट्रिक। श्रीकंद बन रहा है जनाब, जैसे कंद मीन्स शकरकंदी जिसको हम कहते हैं, उससे लिया है, और शीरी यानी कि मीठा, हेल्दी है, बहुत ताकतवर है, और अभी चीज़ें इसमें जाना बाकी हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये कितना डिफरेंट और मज़ेदार है। कस्टर्ड जब खूब अच्छी तरीके से पक जाए, दो चीज़ों को रखें, एक दूध उबलता हुआ ना हो, खोलता हुआ ना हो कस्टर्ड शामिल करते वक्त, और दूसरी चीज़ चूल्हा स्लो रखें, 0 फ्लेम पे रखें जिस वक्त कस्टर्ड आप शामिल करें, और कस्टर्ड का बॉल जब शामिल कर दें कस्टर्ड की प्याली से, तो कंटिन्यू इसको चलाते रहें अनदर 1-1.5-2 मिनट तक, ताकि कस्टर्ड को पूरा भरपूर मौका मिल जाए। ये लीजिए जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पिसे हुए बादाम 100 ग्राम के बराबर छिलकों के साथ कच्चे, इसको पीस के ये पाउडर इसमें आ गया। इलायची पाउडर तकरीबन आधी चाय की चमची। पाइनएप्पल चॉप कर लें 3 रिंग, अगर चंक्स हैं तो फिर 1 प्याली के बराबर उसको मज़ीद छोटा चंक कर लें, और वो शामिल हो जाएगा इसमें। और अब इन फ्लेवर्स को बहुत अच्छी तरीके से आपने थोड़ा सा सेटल डाउन करना है, यहाँ तक कि इसकी जो भाप है ये आना बंद हो जाए, क्योंकि जो इलायची पाउडर हमने शामिल किया है इसके अंदर, चीनी हमने पकाते वक्त शामिल करी ताकि वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, पाइनएप्पल हमने शामिल करा, और बादाम का पाउडर, तो तकरीबन 80-100 ग्राम के बराबर बादाम कच्चे, उनको पाउडर कर लें, मतलब मसाला पीसने की मशीन में, और वो इसमें शामिल करना है। तो जो बात हो रही थी एनर्जी की, हेल्दी फूड की, वो स्टेप बाय स्टेप अब आपकी समझ में आएगा कि हाँ ये मीठा क्या है। चंद लम्हों में आप देखेंगे कि इसकी जो भाप है ये गायब, और ये स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, और यहाँ इसको मैं ठंडा करता हूँ। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है जनाब, तो मैं उसको भी डिश आउट कर लूँ और आपसे इजाज़त ले लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दाल निकाल के हरी मिर्च और धनिया इसके ऊपर, अदरक जो बारीक काटी है वो इसकी जान है इस दाल की, वो इस पे आ जाएगी, और सबसे आखिर में लाल वाली प्याज, लेकिन ख्याल रखिएगा लाल वाली प्याज जो है वो काली ना हो, जल ना जाए। और ये आपकी माश की दाल, वो जो हमारी पाकिस्तान की पहचान है।
बिल्कुल डन। 100% प्योर वेजिटेरियन है। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये मीठा हमारा ऑलमोस्ट रेडी। इसको रखते हैं यहाँ। यहाँ ले लेते हैं जनाब दही। दही लेंगे ज़रा अच्छी क्वालिटी का। हेल्दी खाने की बात हो रही तो इसको थोड़ा सा हमने फेंट लेना है। आप बेशक डब्बे वाला दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश वाला दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि दही खट्टा ना हो। और यहाँ पे बहुत एहतियात से ये दही हमने इसके अंदर, जो भी सर्विंग आपकी प्याली हो उसमें, ग्लासेस हम बाद में टाइड अप कर लेंगे। ओके जी, यहाँ पे कोको पाउडर, दही के ऊपर आप चाहें तो कोको पाउडर में थोड़ा सा आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि जो मीठा हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर है। उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद याद रखिएगा, और फिर आपने इसके ऊपर ये ड्रॉप करना है। तो अब इसके अंदर 3-in-1 फ्लेवर डेवलप हो गया। ये बन गया जनाब आपका श्रीखंड, एक ऐसा मीठा जो आपके मेहमान और आपके बच्चे ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि मामा एक प्याली और मिल सकती है। अच्छा, जो फैमिली मेम्बर कोको पाउडर को ज़्यादा पसंद नहीं करते वो इसमें बेशक थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको भर दें। लेकिन जो असल जायका है इसका, जिसकी हम बात करते हैं, वो जायका जब तक वो तमाम चीज़ें ना मिल जाएं, जब तक हम नहीं हासिल कर सकते। आई एम सॉरी, ये टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ग्लासेस को थोड़ा सा वाइड अप करूं। आखिर के अंदर थोड़े से चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर, ताकि खाने वाले को अंदाज़ा हो कि इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर मौजूद है। अगर वो अल्लाह ना करे चॉकलेट से एलर्जी है उनको, तो फिर वो ये चीज़ें ना खाएं। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहे उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब हम पे रहम फरमा, हम तेरे रहम के तलबगार हैं और हमसे राज़ी हो जा, क्योंकि तू हमारा रब है। अगर तू हमसे राज़ी नहीं हुआ तो हम ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद